कितना इंपॉर्टेंट हम चीज कर रहे हैं। इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर रहे थे, दो टाइप्स हमने कर ली थी, कौन सी? एक इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन वाज फॉर्मेशन फ्रॉम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। साइकिल बनानी आ गई है और इससे इक्वेशन बनानी भी आ गई है। अब बेटा एक लास्ट चीज हमने करनी है, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, फिर इस पूरे वीक हमने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, फिर साइड पे करके नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रिया पे आ जाएंगे। यस, एटमाइजेशन की डेफिनेशंस पे आ रहा हूँ। अभी हमने लिखी भी नहीं, मैं भी लिखवाऊंगा आपको। जी बेटा सब आ गए हैं ना? ओके, सारी डेफिनेशन बेटा बाकी याद कर ली हैं आपने? जी बेटा बाकी डेफिनेशंस याद कर ली हैं आपने? ओके, दोनों से लिख सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि बाकी हमने सारी इंथैल्पी चेंजेस की डेफिनेशन लिखी थी। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी हमने लिख ली थी बेटा। ये डेफिनेशन अभी तक हमने नहीं लिखी थी। एटमाइजेशन से क्या माइंड में आता है आपके? एटम की बात होगी। एटम किससे बनता है मिलके? नहीं, एटम में जाना हो तो कहां से कहां जाएंगे आप? किस कौन सी चीज को ब्रेक करेंगे तो एटम बनता है? मॉलिक्यूल्स को। यस, दोज हु आर ऑनलाइन बेटा, किस चीज को ब्रेक करेंगे तो एटम बनेगा? एलिमेंट को। किसने बोला एलिमेंट? एलिमेंट को। एलिमेंट को ब्रेक करेंगे, जैसा H2 है, H2 को बॉन्ड ब्रेक कर दे, दो एटम बन जाएंगे हाइड्रोजन के। Cl2 है, Cl2 को ब्रेक कर दे, क्या बन जाएगा? टू क्लोरीन एटम बन जाएंगे बेटा। तो बेसिकली बेसिकली बेटा जब आप एलिमेंट्स को ब्रेक करते हैं तो आपके पास एटम्स बनते हैं। एलिमेंट्स को ब्रेक करते हैं, एटम बनते हैं। अब सबसे पहली बात है, हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन चाहिए क्यों? अब बेटा जो आप बॉन्ड एनर्जीज लिख रहे होते हैं ना, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, वो कहाँ से आई? कैसे निकाली आपने एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी वो कैसे निकाली आपने? कोई तरीका तो होगा। हम तो यहाँ पे अभी लास्ट में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, हम सारी एनर्जीज यूज कर रहे हैं। बॉन्ड एनर्जीज हमने डेल्टा एच में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके निकाला था जब फॉर्मूला से एंथैल्पी चेंज, वहां पे रिएक्टेंट वाली बॉन्ड एनर्जीज माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज निकाली थी ना हमने। वो कैसे आई थी बॉन्ड एनर्जी? वो बॉन्ड एनर्जीज निकालते कैसे हैं? यस, दोज हु आर ऑनलाइन, वो बॉन्ड एनर्जीज हम निकालते कैसे हैं बेटा? उस उन्हें निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन जो भी आ रही है, एंड सेकंड इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये निकलती है बेटा इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन से एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन से। तो अगर आपने बॉन्ड एनर्जी निकालनी होंगी तो ये दो चाहिए होंगी। फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है, एटमाइजेशन आपको नहीं पता, अभी मैं लिखवा रहा हूं। तो बेटा लिख लें डेफिनेशन इसकी, द इंथैल्पी चेंज, the enthalpy change, obviously it's the enthalpy change of atomization, the enthalpy change of atomization is, इसे बेटा आप डेल्टा एच ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए टी रिप्रेजेंट atomization. The enthalpy change of atomization is the enthalpy change the enthalpy change when
one mole of when 1 mole of gaseous atoms when 1 mole of gaseous atoms are formed from, किससे फॉर्म होंगे? Are formed from 1 mole of gaseous atoms are formed from elements under standard conditions. Under standard conditions. The enthalpy change of atomization is the enthalpy change when one atoms are formed from elements under standard conditions. That is called enthalpy change of atomization. For example, हाँ इसी के पास एक ये चीज रहेगी, कंबशन की हेल्प से फॉर्मेशन निकाली थी और फॉर्मेशन की हेल्प से रिएक्शन निकाली थी। ये दो हमने की, थर्ड मैं बता रहा हूँ, बस इसके बाद बस ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल बेटा, H2 गैस है, H2 गैस है, H2 गैस है बेटा। जब इसे ब्रेक करेंगे क्या बनेगा हमारे पास? 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि हमारी डेफिनेशन कह रही है 1 मोल, तो हम 1 मोल करते हैं उसे हाफ कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है बेटा, when 1 mole of gaseous atom is formed from elements under standard condition, this enthalpy change is called enthalpy change of atomization. This enthalpy change is called enthalpy change of atomization. बात समझ आई? ये देखें, ये क्या, ये हाइड्रोजन एटम है ना, एलिमेंट तो नहीं है। एक सिर्फ H लिखा होता है, H जस्ट H इज एन एटम। किससे बना? एलिमेंट से। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? 1 mole ऑफ gaseous atom formed from its elements under standard condition, that is enthalpy change of atomization. मतलब एटम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एटम बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। सो बेटा बॉन्ड एनर्जी जब हमने निकालनी होती हैं, to find out the bond energies, we use enthalpy change of atomization. We use enthalpy change of atomization, enthalpy change of formation, enthalpy change of formation और enthalpy change of combustion। इन दोनों में से कोई एक। तो अगेन बेटा, आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो दी हुई होती हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी है, क्लोरीन क्लोरीन कितनी है, HCl कितनी है, उन बॉन्ड एनर्जीज को निकालने के लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन चाहिए होती है, विद ईदर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, दोनों में से कोई एक। तो एटमाइजेशन खुद क्या है? व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ एटम, गैसियस एटम, इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जैसे आपने कहा था ना, 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, वो क्या थी? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। इसमें 1 mole ऑफ गैसियस एटम, एक एटम की बात हो रही है, 1 mole की बात हो रही है, फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, Cl2, इसका एटम बन रहा है हमारे पास, इसकी भी इंथैल्पी चेंज क्या होगी? इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी हमारे पास। कोई भी हो सकता है। डन बेटा, ये डेफिनेशन है। अभी हम निकालने लगे, अभी हम देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे इसकी साइकिल बनती है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो कितनी डेफिनेशन होगी? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो जनरल है, enthalpy change of formation which is specific when 1 mole of compound is formed from its element under standard condition, enthalpy change of combustion when 1 mole of substance is burned under standard conditions in excess of oxygen to form carbon dioxide and water, that is enthalpy change of combustion. Enthalpy change of neutralization क्या? When 1 mole of water is formed from an acid alkali reaction, enthalpy change of neutralization। अब एक और ऐड होगी, enthalpy change of atomization
when 1 mole of gaseous atom is formed from its elements under standard conditions, that is enthalpy change of atomization. और ये हमने कहा इसकी जरूरत क्या है हमें, एटमाइजेशन की जरूरत क्या है, एवरेज बॉन्ड एनर्जीज निकालने के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकालें। अब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए वैसे तो हमें हमें हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे हमें दी भी होती थी, हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी दी भी होती थी। तो अगर हमें ना दी हुई हमें कहता निकालें, अब उसके निकालने के लिए वी नीड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। उसके साथ और क्या चाहिए, ईदर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन, दोनों में से कोई एक हो तो काम चल जाता है हमारा। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्वेश्चन है, अब जरा इसे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या बात हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं वो होता किस तरह से है। यस, एलिमेंट्स उनकी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं सारा बेटा, एलिमेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 है ना, वो गैशियस फॉर्म में होगा। लेकिन एटम जो बनना चाहिए वो गैशियस एटम बनना चाहिए। जैसे 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में और एटम विल बी इन गैशियस स्टेट, द एटम फॉर्म्ड will be in its gaseous the atom form will be in gaseous state, element will be in its standard state, जो भी है इसकी गैस है सॉलिड है लिक्विड है, क्योंकि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन लिखे बेटा, हम फाइंड आउट करके देखते हैं। लिखा हुआ मैंने कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, रामिक बेटा लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। अब ये वो चीज है जो हमें ओ लेवल्स में भी दी होती थी और अभी तक एएस में जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें भी दी हुई होती थी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ये है। अब हमें निकालनी पड़ेगी। अब जो ही ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका पहला माइंड जाना चाहिए मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन गिवन होनी चाहिए विद ईदर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन।
ओके बेटा, अब सुनना ध्यान से। वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, द रेलेवेंट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन आर गिवन। यही रिक्वायरमेंट होती है। यही मैंने अभी आपको लिखवाया कि बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, दो चीजें चाहिए होंगी, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये दो दी होंगी, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। फर्स्ट बेटा, क्या करते हैं हम वैसे इस तरह क्वेश्चन जितने भी हम लास्ट 2 3 4 डेज से करें, क्या कर रहे हैं सबसे पहला काम? नहीं, क्वेश्चन से पहले साइकिल बना रहे हैं। ये साइकिल बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा, नहीं, इक्वेशन साइकिल से बनती है। एरोज जो आते हैं वो डेफिनेशन से आते हैं, वो डेफिनेशन से आते हैं। ओके, मीथेन आपके पास, मीथेन है। हाँ, मीथेन है हमारे पास। मीथेन में हमारे पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। ऐसा ही है। ये हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए जो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो एनर्जी चाहिए या जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनते हुए, वो हमें चाहिए। मुझे बताएं, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एटमाइजेशन क्या है? ये दोनों में से कौन सी है? मैंने मीथेन को ब्रेक कर दिया कार्बन हाइड्रोजन में। इज दिस द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, कंबशन, फॉर्मेशन? क्या है जी? अभी बात चल जाए कितनी डेफिनेशन आपने सही याद की हुई है। जी जी, गलत बता रहे, अभी तक सब गलत बता रहे हैं। इस वजह से कहते हुए डेफिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी आप मुझे बता रहे हैं उसकी डेफिनेशन पे गौर करें। यू आर गोइंग विद एटमाइजेशन। यस, उसी का सवाल है तो वही होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं, अभी हमने पूरी साइकिल बनाई नहीं है, अभी आ भी सकती है बाद में। बेटा, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। क्यों, क्या कहती है इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन? 1 mole of substances, 1 mole of gaseous atoms are formed from एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, मीथेन एलिमेंट है। मीथेन के एलिमेंट होंगे कार्बन और हाइड्रोजन गैस H2। ये एलिमेंट कहाँ है? गई इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन बाहर। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। नहीं, वो तो कहती है 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ना ये एटमाइजेशन है ना ये फॉर्मेशन। आप कह रहे कंबशन, कंबशन कहाँ से है? उसमें फ्यूल बर्न हो रहा होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कंबशन भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सिंपल डेल्टा एच है ये ना एटमाइजेशन है, ना फॉर्मेशन है, ना कंबशन है, ना न्यूट्रलाइजेशन है, कुछ भी नहीं है। सो सिर्फ बेटा डेल्टा एच कहां से, किसकी डेफिनेशन यहां पे अप्लाई हो रही? किसी की अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन वी नो कि मीथेन विल ब्रेक इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर हो सकता है। ओके, अब बेटा हमें पता है इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन भी हमारे पास है, फॉर्मेशन भी है, दोनों हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। तो बेसिकली इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हो या एटमाइजेशन हो, हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन H2, ये एलिमेंट्स हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन ये एलिमेंट्स हैं आपके पास। बैलेंस कर ले, ये एलिमेंट्स हैं आपके पास। ये एटमाइजेशन में भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, फॉर्मेशन में भी एलिमेंट्स चाहिए, और हमें क्वेश्चन में गिवन ही ये दोनों है। तो साइकिल में भी तो कहीं नजर आने चाहिए। ओके, क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन की बात बताएं, क्या डेफिनेशन थी? 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। इधर जाएं, इधर जाएं। 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये है बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। देखिए डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात आ रही है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है ये। और ये क्या है बेटा? एटमाइजेशन है। 1 mole ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एटम फॉर्म हो रहे हैं एलिमेंट से।
तो ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ये है डेल्टा एच ए टी। डेल्टा एच ए टी है हमारे पास ये। हाँ मेंशन करें ताकि बाद में भी याद रहे ना हमें। अब देखें डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। हमें निकालना है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है इस डेल्टा एच की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी चाहिए, डेल्टा एच चाहिए हमें। ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकालना है। बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। सो डेल्टा एच इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वल टू, इस तरह जाएं, इस तरह जाएं, क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन। डेल्टा एच एफ एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं हमें, हमें ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं बेटा। हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो कार्बन, मीथेन में जो चार बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। डेल्टा एच, पहले डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये दी है। मीथेन को बनाने के लिए इतनी एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास पूरा पूरा ये -74.8। ये अभी फॉर्मूला पुट करेंगे। एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, अब ये जरा ध्यान से वैल्यूज पुट करना। कार्बन को बनाने के लिए कितनी है, 717 पॉइंट भी आगे 0.7, ये 717.7 प्लस हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कितनी है 218। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 × 218। ये बताएं इंटेलिजेंस एटमाइजेशन कितनी बन रही है। फिर हम दोनों को इक्वेशन में डालेंगे, हमारे पास ये आ रही है 1589.7। इन दोनों वैल्यूज को डालें अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में बेटा। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन। डेल्टा एच एफ है 70 -74.8 प्लस एटमाइजेशन है 1589.7। क्या आ गई बेटा ये एनर्जी टोटल क्या आ रही है, एक हाइड्रोजन की बन गई ना राफिज बेटा, तो एक हाइड्रोजन एटम की बन गई, तो 4 की मल्टीप्लाई बाय 4 होगी वो, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 बन गया ना। क्या आ गई 1664.5 किलो जूल पर मोल। यस, क्योंकि ये एनर्जी ब्रेक करने के लिए चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, पॉजिटिव होगी। ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड दिस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। ओके, अभी आंसर नहीं आया, सबर करेंगे, आंसर नहीं आया। क्यों आंसर नहीं आया, इधर देखें, हमें ये डेल्टा एच निकाल लिया। दिस इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं कितने, 1 2 3 4। इन सबको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें बेटा। उसने क्वेश्चन में कहा नहीं कि सबकी निकालें, उसने कहा एक बॉन्ड की निकालें, मुझे सी एच की सिर्फ बताएं। पूरे की आगे मीथेन की, एक ही कितनी होगी बेटा, डिवाइडेड बाय फॉर 1 CH बॉन्ड बेटा। मीथेन में 4 CH बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1664.5 डिवाइडेड बाय 4। You will have the energy of one bond which is plus 4, 16.5 कह रहे हैं, 1 to 5 है, 1 to 5, तो 1 किलो जूल पर मोल।
ठीक हो गया बेटा? तो दोबारा से बेटा ये देख लें, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन क्या है? When one mole of atoms are formed in gaseous state from elements under standard conditions, why we need this enthalpy change? To find out the bond energies. तो हमने बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए एक तो इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन होनी चाहिए और साथ फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसने कहा था मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी, तो हमने पूरे मीथेन को ब्रेक किया, टोटल एनर्जी निकाली डेल्टा एच। ये डेल्टा एच जो आया था ये पूरे मीथेन के लिए, हमें एक बॉन्ड की चाहिए तो डिवाइडेड बाय 4 कर लिया। एनी प्रॉब्लम विद दिस? यस। नहीं, कंबशन दे सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपका, आपके सिलेबस सिर्फ फॉर्मेशन ही है। ठीक हो गया, मैं क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप? कंपाउंड चेंज करते हैं। अब आप खुद जरा ट्राई करें, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखे दोज हु आर ऑनलाइन बेटा, कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट द एवरेज bond energy of OH, oxygen hydrogen bond, using the relevant enthalpy change of formation and enthalpy change of atomization। अब हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है बेटा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी हुई है हमें, enthalpy change of formation of water दी हुई है which is minus 241.8 किलो जाउल पर मोल। एक फॉर्मेशन दी हुई है और दो एटमाइजेशन दी हुई है, एक एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन और एक एटमाइजेशन ऑफ, या हाइड्रोजन एटम की दी हुई है, हाइड्रोजन एटम को बनाने में विच इज +218, एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन फॉर ऑक्सीजन O2 की, एक ऑक्सीजन एटम फॉर्म करने के लिए +249। ये बेटा हमें एनर्जीज गिवन है, हमें OH बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है। ट्राई करें बेटा, अब आप चेक कर लेते हैं।
गुड माध्या बेटा, यू आर राइट, वेरी गुड। गुड फातिमा बेटा, यू आर राइट। जिमल बेटा जरा दोबारा चेक करना एक बार। गुड वानिया, यू आर राइट। वही है पूरी क्वेश्चन, वही सिर्फ एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड द कंपाउंड इज डिफरेंट। बाकी सब कुछ तो वही है बेटा। उन्होंने बेटा दोबारा चेक करें जरा एक बार। गुड आयजा बेटा। गुड सकीना। गुड परीक्षा बेटा। गुड अयान बेटा, यू आर राइट। यस, सुनो बेटा से डिवाइडेड बाय टू भी करें। गुड मोमिना, यू आर राइट। गुड राफिद, यू आर राइट। आगे ना आंसर। 463 आ रहा है। क्या लिखा बेटा? वाटर को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बनेंगे। यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम बनेंगे बेटा। ये डेल्टा एच है, इसकी एनर्जी डेल्टा एच हमें चाहिए। ये जो बॉन्ड की एनर्जी है वो हमें चाहिए। हालांकि दो बॉन्ड है, लेकिन पहले हम दोनों की निकाल लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय टू कर देंगे हम। तो इट इज फॉर्म फ्रॉम H2 and O2। दिस इज enthalpy change of formation and this is enthalpy change of atomization। This is enthalpy change of atomization। ठीक होगी बेटा बात? बैलेंस कर लिया सब कुछ बैलेंस्ड है बेटा। ताकि बैलेंस हो जाए बेटा, यहाँ पे एक ओ है, यहाँ पे भी एक ओ है, तो डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो एक ही बच जाएगा। आसान काम है, रात दिन पे सबको चेंज करना शुरू कर दें, एक को चेंज कर दें हम, तो कोई मसला नहीं है। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन। डेल्टा एच एफ कितना है पहले देख लें। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाटर की कितनी दी हुई है?
कितनी दी हुई है? 241.8। दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें। फिर आ जाए इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन पे। हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए कितनी एनर्जी दी हुई है? कितनी दी हुई है बेटा? 218। 218 दी हुई है ना। प्लस ऑक्सीजन बनाने के लिए कितनी एनर्जी दी हुई है? ऑक्सीजन बनाने के लिए 218 इंटू टू भी है बल्कि यहाँ पे, बिकॉज यू हैव टू हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन के लिए कितनी है? प्लस 249। ये टोटल क्या बन गया? 685 किलो जूल पर मोल। पुट दीज वैल्यूज, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच एफ क्या आ गया? -241.8 प्लस 685, 926.8 किलो जूल पर मोल। ये बेटा पूरे वाटर की आ गई। वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 2 होते हैं। तो फॉर वन बॉन्ड 926.8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 463.4 किलो जूल पर मोल। ये आ गया बेटा। दैट्स इट, दिस शुड बी योर आंसर। इतनी सी बात है बेटा, हो जाना चाहिए ना। जी जी आयान बेटा, मैं भेज दूंगी। अब आपने एक काम करना है, कल जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मेहरबानी करके नहीं, सारा कुछ गो थ्रू करके आना है। स्टार्ट से एक्सोएंडोथर्मी की डेफिनेशन, एनर्जी लेवल, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, डेल्टा एच, फिर हेस साइकिल है, हेस लॉ है। और हेस लॉ से पहले हमने क्या किया था? क्लोरीमीट्री टेक्निक। वो सारी चीजें बेटा एक दफा देख के आनी है, ताकि जब अप्लाई कर रहे हो तो आप फिर लिंक तो कर सके ना, बिल्कुल ब्लैंक ना हो। तो काइंडली बेटा हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैठ जाना बेटा, ताकि एक दफा सारा गो थ्रू हो जाए। ओके बेटा? Okay, you guys can leave. Inshallah, we will practice some questions from this topic tomorrow. Allah Hafiz.